Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ कोविड-19 टीकाकरण को सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है। भारत में कोविड-19 वैक्सीनेशन का कुल आंकड़ा अब 67 करोड़ 9 लाख के पार हो चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे में 74,84,000 से अधिक कोविड-19 वैक्सीन की डोज दी गई। देश की वयस्क आबादी के 54% लोगों ने वैक्सीन की कम से कम एक डोज ले ली है। वहीं अब तक 16% वयस्क आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज दे दी गई हैं। जहां एक तरफ वयस्क आबादी को देश में कोविड-19 वैक्सीन की डोज दी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बच्चों की वैक्सीन को लेकर इंतजार लगातार हो रहा है। ऐसे में DCGI ने हैदराबाद की दवा कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड को शर्तों के साथ अपनी स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक बायोलॉजिकल ई लिमिटेड की वैक्सीन कार्बोवैक्स का क्लिनिकल परीक्षण देश में 10 स्थानों पर किया जाएगा। कार्बोवैक्स वैक्सीन के सेकेंड और थर्ड फेज के क्लिनिकल ट्रायल का उद्देश्य बच्चों और किशोरों में इसकी सुरक्षा और प्रभाव के अलावा ये भी पता लगाना है कि कितनी मात्रा में एंटीबॉडी विकसित करता है। उम्मीद जताई जा रही है कि ये टीका अक्टूबर तक आ सकता है। वहीं नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने बताया कि बायोलॉजिकल ई के तीसरे चरण का ट्रायल चल रहा है। हमें रिजल्ट का इंतजार है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले 1 या 2 महीने में रिजल्ट सामने आ जाएगा। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने बताया कि कंपनी ने व्यापक प्रतिबद्धता की है कि वे साल के अंत तक एक बड़ी संख्या में टीके की आपूर्ति करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जून में घोषणा की थी कि बायोलॉजिकल ई लिमिटेड दिसंबर तक भारत को कार्बोवैक्स की 30 करोड़ खुराक की आपूर्ति करेगा। आपको बता दें कि सरकार ने 30 करोड़ टीके के लिए बायोलॉजिकल ई को 1500 करोड़ रुपए का अग्रिम भुगतान किया है। वहीं DCGI की ओर से टीके के क्लिनिकल परीक्षण की अनुमति कोविड-19 पर विषय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर दी गई है। अब तक DCGI की ओर से विकसित किए गए जायडस कैडिला के टीके ज़ायकोव-डी के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी प्रदान की गई थी, जो देश में 12 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों के लिए उपलब्ध होने वाला पहला कोविड-19 रोधी टीका बन गया है। इस तरह से भारत में भी बच्चों के लिए अब कोविड-19 वैक्सीन लाने की जल्द तैयारी की जा रही है। भारत में बच्चों की वैक्सीन को लेकर इंतजार इसीलिए भी हो रहा है क्योंकि कई एक्सपर्ट ये दावा कर चुके हैं कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर बच्चों पर प्रभाव डाल सकती है। हालांकि WHO ने इसकी संभावना को कम बताया है। आपको बता दें कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अभी से अंदेशा जताया जा रहा है। कहा गया है कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर सितंबर और अक्टूबर में अपने पीक पर हो सकती है।